आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आने वाली अपरा एकादशी के बारे में, जो इस बार 23 या 24 मई को पड़ रही है। इस एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, पारण कब करना है, पूजा की विधि क्या होगी और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इन सभी बातों की पूरी जानकारी हम इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। यह अपरा एकादशी बहुत ही विशेष मानी जाती है क्योंकि यह सौभाग्य देने वाली होती है। कहा जाता है कि यदि कोई स्त्री जिसे जीवन में भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, वह इस व्रत को श्रद्धा से करे तो उसका सोया हुआ सौभाग्य जाग उठता है। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही या जिनके जीवन में लगातार कठिनाइयां बनी हुई हैं, उनके लिए यह व्रत विशेष फलदायी होता है। ऐसा भी माना गया है कि जिनके जीवन में आर्थिक तंगी या पारिवारिक कलह चल रही हो, उनके लिए यह एकादशी बहुत ही असरदार उपाय हो सकती है। यदि मोक्ष की कामना हो तो यह व्रत श्रेष्ठ मार्ग दिखाता है। अब सवाल उठता है कि इस व्रत को कैसे किया जाए, क्या नियम होते हैं, किस चीज का दान करना चाहिए, कौन सी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए और किन चीजों का एक दिन पहले से त्याग करना होता है। यह सब हम इस वीडियो में बताएंगे। इस दिन कुछ खास चीजों का त्याग करना जरूरी होता है और व्रत के नियमों का पालन भी आवश्यक होता है। इस व्रत के पूजन में क्या विधि अपनाई जाए, दान में क्या दें, पारण किस समय करें और कौन सा समय सबसे शुभ रहेगा, यह सब जानकारी हम आपको पंचांग और पुराणों के अनुसार देने जा रहे हैं। हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि किस तिथि को कौन सा व्रत या पर्व मनाना है और किस विधि से पूजा करनी है। अब जानकारी आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही अपनी मनोकामना की पूर्ति और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नारायण नमः जरूर लिखें। इस मंत्र की बहुत ही विशेष महिमा है और ज्येष्ठ माह में इसे मूल मंत्र के रूप में माना जाता है। जहां भी संभव हो इस मंत्र को लिखें, बोलें और अपने जीवन में अपनाएं। चाहे तुलसी को जल दे रहे हों, पीपल को जल चढ़ा रहे हों, स्नान कर रहे हों या पूजा कर रहे हों, हर समय इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम नारायण नमः। जितना अधिक इसे लिखेंगे और बोलेंगे, उतना अधिक लाभ आपको मिलेगा। ओम नारायण नमः। दोस्तों, इस पूरे वैशाख माह में किया गया कोई भी पुण्य कई हजार गुना अधिक फल देता है, ऐसा कहा गया है और यह बात बहुत पुराने समय से मानी जाती है। पद्म पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। हमने पहले भी आपको एक विस्तृत वीडियो में इसकी महिमा के बारे में बताया था। अब हम जानकारी शुरू करते हैं और बात करते हैं आने वाली एकादशी की। यह एकादशी कृष्ण पक्ष की पहली तिथि पर आती है और इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। यह एक ऐसी एकादशी है जो आपके जीवन का दुर्भाग्य दूर कर सकती है। पुराणों में इसका जो वर्णन मिलता है उसमें बताया गया है कि यह एकादशी सबसे अधिक पुण्य देने वाली मानी जाती है। जैसे पुराणों में सबसे बड़ा दान कन्यादान को माना गया है, उसी तरह अपरा एकादशी का व्रत भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सनातन धर्म में कन्यादान को महादान कहा गया है क्योंकि यह दान देवताओं, पूर्वजों और इंसानों तीनों को तृप्त और प्रसन्न करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल अपरा एकादशी का एक व्रत करने से 1000 कन्यादानों के बराबर फल प्राप्त होता है? यह फल उतना ही प्रभावशाली होता है जितना कि अनगिनत दानों को मिलाकर होता है। इसलिए आपसे यही कहेंगे कि एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान की पूजा करें, विधि पूर्वक कथा सुने और नियमों का पालन करते हुए व्रत करें। यह व्रत न सिर्फ इस जीवन की समस्याओं से मुक्ति देगा, बल्कि परलोक में भी आपका कल्याण करेगा। यह सिर्फ परलोक के लिए नहीं, बल्कि इस जीवन के कष्टों को भी दूर करता है। यदि आप विधि से अपरा एकादशी का पूजन करते हैं तो आपके जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। चाहे आर्थिक समस्या हो, शारीरिक परेशानी हो, मानसिक तनाव हो, घर में क्लेश चल रहा हो, किसी से विवाद हो, काम में बाधा आ रही हो, व्यापार या नौकरी में दिक्कत हो, इस व्रत का प्रभाव हर तरह की मुश्किल को कम करता है। लेकिन ध्यान रहे कि इस व्रत के नियम अन्य एकादशियों से कुछ अलग होते हैं। मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा, बल्कि वही बता रहा हूं जो पुराणों में लिखा है। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का पूजन कैसे करना चाहिए, इसके नियम क्या रहेंगे और व्रत का कर्तव्य किस तरह निभाना है। जो लोग अपरा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, उन्हें दशमी तिथि से ही कुछ बातों का त्याग करना होता है।
जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, और यह त्याग व्रत के एक दिन पहले से ही करना होगा। मांस मछली का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मसूर की दाल, चने की दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे गोंडा का साग और चने के साथ आने वाला गोंडा नहीं खाना चाहिए। इन बातों का पालन करने से ही व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। मधु यानी शहद का प्रयोग नहीं करना है। अब आप सोचेंगे कि अगर शहद नहीं डालना है तो पंचामृत कैसे बनाएंगे? तो उसका सरल उपाय यह है कि आप शहद की जगह उसमें गंगा जल मिला दीजिए। इसके अलावा एक और जरूरी बात यह है कि दशमी तिथि को ही दूसरे का अन्न छोड़ देना चाहिए, यानी अपरा एकादशी के दिन किसी और के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही दशमी को 2 बार भोजन नहीं करना है, केवल एक समय का ही भोजन करें, और वह भी दोपहर से पहले। उसके बाद कुछ भी ग्रहण न करें। ब्रह्मचर्य का पालन भी दशमी से ही शुरू कर दें। यह इस व्रत का जरूरी नियम है। व्रत वाले दिन पान, गुटखा या तंबाकू जैसी चीजों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये व्रत को खंडित कर देती है। उस दिन दातुन या मंजन का भी प्रयोग न करें, क्योंकि इनमें नमक या रसायन होते हैं। दूसरों की बुराई न करें, निंदा और चुगली से बचें, और बुरे आचरण वाले लोगों से बातचीत भी न करें। क्रोध और झूठ बोलने से भी दूर रहना चाहिए। खाने की बात करें तो उस दिन फलाहार करें। तेल, नमक और मसाले आदि से दूर रहें, क्योंकि ये तीनों चीजें वर्जित मानी गई हैं। दशमी से ही इनका त्याग करना चाहिए, ताकि व्रत शुद्ध रूप से पूरा हो सके। अब बात करें व्रत के दिन की, तो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, और हो सके तो स्नान जरूर करें, क्योंकि वैशाख और ज्येष्ठ मास में स्नान का महत्व बहुत बड़ा बताया गया है। खासकर ज्येष्ठ माह में स्नान का फल हजारों कार्तिक स्नानों से भी अधिक फलदायी बताया गया है। लेकिन अफसोस कि ज्यादातर लोग इसकी जानकारी नहीं रखते। इसका कारण यह भी है कि भगवान विष्णु ने स्वयं यमराज से यह वचन दिया था कि इस मास में स्नान और दान का जो पुण्य है वह किसी भी मास से श्रेष्ठ है। यदि आप कार्तिक मास को ही सबसे पवित्र मानते हैं, तो आप इस बात को समझिए कि यह आपकी जानकारी की कमी है। हमने एक वीडियो में पद्म पुराण से इसका पूरा वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसमें भगवान विष्णु ने स्वयं इस मास की विशेषता बताई है। आजकल कलयुग के प्रभाव से लोग इस मास की महिमा को भूलते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो से इसे समझ लेते हैं, तो फिर इस मास में स्नान, दान और पुण्य करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। ऐसा कहा गया है कि जब धरती पर लोगों ने वैशाख मास के पुण्य को प्राप्त करना शुरू किया, तो यमराज भयभीत हो गए, क्योंकि नरक खाली होने लगा। यमलोक पूरी तरह खाली हो गया था, क्योंकि जब लोग ज्येष्ठ माह में नियमित रूप से स्नान करने लगे, तो उनके सारे पाप धुलने लगे। नतीजा यह हुआ कि यमदूतों को पापी जीव ही नहीं मिलते थे। तब वे रोते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, आपने ऐसा मास बना दिया है कि 7 पीढ़ियों के जीव जो नरक में थे, वे भी अब पुण्य प्राप्त कर तृप्त हो गए हैं। मेरा तो काम ही बंद हो गया। यह बड़ा ही रोचक प्रसंग है, जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। अब बात करें एकादशी व्रत के दिन की, तो उस दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। स्नान आदि करके सबसे पहले अपने पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करें और वहां पूजन सामग्री एकत्र कर लें। फिर आसन लगाकर बैठ जाएं। अब सामग्री की बात करें तो आपके पास भगवान विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए, विशेष रूप से माधव रूप में। एक चौकी, पीला वस्त्र, रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, फूलों की माला, खुले फूल, चंदन, तांबे का एक लोटा, यह सब सामग्री होनी चाहिए। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद की जगह आप गंगा जल का प्रयोग करें। अब सबसे पहले तांबे का लोटा लें, उसे अच्छे से धोएं और उसमें पहले गंगा जल और फिर शुद्ध जल भरें। आसन लगाकर बैठें और पूजन आरंभ करें। एक फूल लेकर सारी सामग्री और स्थान पर छिड़कें, जिससे वह सब पवित्र हो जाए। यह प्रक्रिया शुद्धिकरण की होती है। अब अपने हाथ पैर धो लें और फिर भगवान को विराजमान करें। इसके लिए सबसे पहले चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और फिर भगवान की तस्वीर को रखते समय प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम आपको इस स्थान पर आमंत्रित करते हैं, कृपया आकर विराजमान हो। अब फूल के माध्यम से भगवान को आसन दें और तस्वीर स्थापित कर दें। अगर आपके पास चौकी नहीं है
तो कोई भी साफ सुथरा स्थान चुन सकते हैं। जिनके घर में कच्चा मकान है वे भी घबराएं नहीं, बस साफ सफाई का ध्यान रखें और जहां भी भगवान की तस्वीर रखनी हो वहां अच्छी तरह से जगह को साफ करें और एक फूल रखकर भगवान को वहीं विराजमान करें। यहां जो फल आपको चौकी पर भगवान को बिठाने से मिलेगा वही फल आपको भावपूर्वक धरती पर बिठाने से भी प्राप्त होगा। भगवान को स्थान से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें केवल आपके सच्चे भाव की आवश्यकता होती है। अगर आप श्रद्धा से पूजन करेंगे तो आपके द्वारा किया गया हर कार्य उन्हें स्वीकार्य होगा, चाहे चौकी पर करें या धरती पर। भगवान की स्थापना के बाद उनके सामने दीपक रखें। घी का दीपक हो तो अच्छा रहेगा। दीपक को सीधा जमीन पर न रखें, उसके नीचे एक आसन जरूर दें। इसके साथ धूप भी लगाएं। अब दीपक और धूप को जलाकर प्रज्वलित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ में जल लें, साथ में एक सिक्का दक्षिणा के रूप में रखें और 3 बार बोलें, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। फिर अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठकर संकल्प ले रहे हैं उस स्थान का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, नगर का नाम, माह, तिथि आदि बोलते हुए कहें कि मैं इस एकादशी व्रत और पूजन का संकल्प लेता हूं। यह व्रत मैं दीर्घायु, स्वास्थ्य, सौभाग्य, सुख, शांति और विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें और पूजा आरंभ करें। भगवान के सामने एक पाट या थाली रखें जिसमें आप पूजन की सामग्री अर्पित करेंगे। अब भगवान को जल अर्पित करें जिसे पाद्य और अर्घ्य कहा जाता है। एक चम्मच जल लें और भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए मन ही मन कहें, ओम भूर्भुवः स्वः श्री माधवाय नमः पाद्यम समर्पयामि। फिर एक चम्मच जल और अर्पित करें, ओम नारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। फिर एक चम्मच जल और दें, ओम माधवाय नमः आचमणीयम समर्पयामि। अब भगवान को स्नान कराएं। अगर आपके पास प्रतिमा है तो उन्हें छुए बिना भावपूर्वक स्नान कराएं। एक चम्मच जल लेकर अर्पित करें, ओम माधवाय नमः स्नानम समर्पयामि। फिर पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद की जगह गंगा जल का प्रयोग करें। मंत्र बोलें, ओम श्री माधवाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, ओम माधवाय नमः शुद्ध जल स्नानम समर्पयामि। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करें। एक साफ कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लें और भगवान को अर्पित करें, ओम माधवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। इसके बाद हल्दी या चंदन से तिलक करें और वह भगवान को अर्पित करें और ओम भूर्भुवः नमः के उच्चारण के साथ भगवान को चंदन लगाइए। फिर पवित्र भाव से उन्हें पुष्पों की माला पहनाइए और पुष्प अर्पित कीजिए। इसके बाद धूप और दीपक भगवान को दिखाइए। ओम भूर्भुवः स्वरूपम समर्पयामि श्री नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक जलाएं और भगवान के सामने रखें। अब भगवान को भोग अर्पित कीजिए। अगर आपके पास फल हैं तो फल अर्पित करें। यदि मिठाई है तो मिठाई चढ़ाइए, अन्यथा ड्राई फ्रूट्स या मिश्री अर्पित कर सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो श्रद्धा से अर्पित करें। भजन या मंत्रों के साथ भगवान को एक चम्मच जल अजमानी के रूप में दीजिए। इसके बाद भगवान को तांबूल अर्पित करें। तांबूल के लिए पान का पत्ता लें, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और एक सुपारी रखें और उसे भगवान को अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः नारायणाय नमः। फिर भगवान को दक्षिणा अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः नारायणाय नमः शुभम दक्षिणाम समर्पयामि कहें और प्रेम पूर्वक अर्पण करें। अब हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज एकादशी के इस पावन दिन हमने आपके लिए यह पूजन और व्रत किया है। कृपया इसे स्वीकार करें और हमें शक्ति दें कि हम इसे पूरे नियम से पूर्ण कर सकें। इसके बाद एकादशी की कथा सुनने की बारी आती है। जब आप YouTube पर कथा सुनें तो यह ध्यान रखें कि कई चैनल गलत या मनगढ़ंत कथाएं भी दिखाते हैं, इसलिए सही और भरोसेमंद स्रोत से कथा सुनें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी अवश्य लिख देना, क्योंकि छायाजन चैनल आपको राशि से जुड़ा हुआ उपाय भी बताता है। इसका लाभ जरूर उठाइए। अब भगवान की आरती कीजिए और फिर दिन को नियमों के अनुसार शांतिपूर्वक और सात्विक तरीके से व्यतीत कीजिए। नियम हमने आपको बताए हैं कि व्रत वाले दिन में सोना नहीं चाहिए। पारण वाले दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए।
उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर पारण की पूजा करनी चाहिए। पारण पूजा के बाद पुष्पांजलि देनी होती है, जो क्षमा मांगने का तरीका है। किसी भी व्रत या पूजा में सफलता के लिए यह बहुत जरूरी होता है। फिर भगवान को पारण का भोग चढ़ाएं, ब्राह्मण को दान दें और उसके बाद व्रत का पालन करें। वीडियो में भी यह पूरा तरीका बताया गया है, इसलिए उसे जरूर देखें। अब आपको बता दें कि व्रत कब रखना है और कब पारण करना है। अपरा एकादशी की तिथि शुरू हो रही है। 2025 में अपरा एकादशी का व्रत 23 मई गुरुवार को रखा जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और इसे पापों से मुक्ति, मोक्ष और जीवन में सुख समृद्धि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। व्रत तिथि 23 मई 2025 गुरुवार है और पारण का समय 24 मई 2025 शुक्रवार सुबह 6:30 से 8:30 तक है। इस समय भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा, व्रत कथा का श्रवण और भजन कीर्तन करना बहुत फलदायक होता है। पूजा के लिए प्रातःकाल स्नान करके साफ कपड़े पहने। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं, तुलसी के पत्ते, पीले फूल, धूप, दीपक और नैवेद्य अर्पित करें। व्रत कथा पढ़ें या सुनें। दिन भर उपवास रखें और भगवान का ध्यान करें। अगले दिन पारण के समय व्रत खोलें। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति, सुख, समृद्धि और मोक्ष मिलता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी एकादशी के बारे में पसंद आई हो तो कृपया लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक भी लाइक हमारे लिए बहुत खास होता है और इससे हमें नई वीडियो बनाने का मनोबल मिलता है। हमारी टीम और मेहनत करती है ताकि आपको छोटी छोटी वीडियो के जरिए सही और ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।